बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 का तर्जुमा, फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो। यूनुस की कौम के सिवा इसकी कोई नजीर नहीं। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की जिंदगी में रसवाई का अजाब डाल दिया था और इसको एक मुद्दत तक जिंदगी से बहरामंद होने का मौका दे दिया था। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनका नाम बाइबल में योना है और जिनका जमाना सन 784 से 860 तक कबल मसीह के दरमियान बताया जाता है। अगरचे ये इसराइली नबी थे मगर इनको अशूर असरिया वालों की हिदायत के लिए इराक भेजा गया था और इसी बिना पर अशूरियों को यहाँ कौम यूनुस कहा गया है। इस कौम का मरकज उस जमाने में नैनवा का शहर मशहूर था, जिसके वसी खंडरात आज तक दरिया दजला के मशरकी किनारे पर मौजूद शहर मुसल के ऐन मुकाबिल पाए जाते हैं। और इसी इलाके में यूनुस नबी के नाम से एक मकाम मौजूद है। इस कौम के अरूज का अंदाजा इससे हो सकता है कि इसका दारुल सनत नैनवा तकरीबन 60 मील के दौर में फैला हुआ था। सूरह यूनुस आयत नंबर 99। कुरान में इस किस्से की तरफ 3 जगह अशारात किए गए हैं, कोई तफसील नहीं दी गई। मुलाहिजा हो सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 से 88, सूरतुल अल सफात आयत नंबर 139 से 148, सूरतुल कलम आयत 48 से 50। इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये कौम किन खास वजूद की बिना पर खुदा के इस कानून से मुतनस्ना की गई कि अजाब का फैसला हो जाने के बाद किसी का ईमान उसके लिए नफा नहीं होता। बाइबल में योना के नाम से जो मुख्तसर सा सफिया है, इसमें कुछ तफसील तो मिलती है मगर वो जदरान काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि अवल तो ना वो आसमानी सफिया है ना खुद यूनुस अलैहिस्सलाम का आपना लिखा हुआ है, बल्कि इनके 400-500 बरस बाद किसी नामालूम शख्स ने इसे तारीख यूनुस के तौर पर लिखकर मजमुआ कुतुब मुक़द्दसा में शामिल कर दिया गया। दूसरे इसमें बाज़ सही महमलात भी पाए जाते हैं जो मानने के काबिल नहीं है। ताहम कुरान के इरशादात और सफिया यूनुस की तफसीलात पर गौर करने से वही बात सही मालूम हो जाती है जो मुफस्सिरीन कुरान ने बयान की है कि हजरत यूनुस क्योंकि अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर अपना मुस्तकरा छोड़कर चले गए थे। इसलिए जब असारे अजाब देखकर अशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। कुरान मजीद में खुदाई दस्तूर के जो असूल व कलमात बयान किए गए हैं, इनमें एक मुस्तकिल दफा ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक उस पर अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर देता। बस जब नबी ने उस कौम की मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी न रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले बतौर खुदी वो हिजरत कर गया तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने उसकी कौम को अजाब देना गवारा न किया, क्योंकि उस पर तमाम हुज्जत की कानूनी शराइत पूरी नहीं हुई थी। मजीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरतुल अल सफात हाशिया नंबर 85, सूरह यूनुस हाशिया नंबर 100। जब ये कौम ईमान ले आई तो उसकी मोहलत उम्र में इजाफा कर दिया गया। बाद में उसने फिर ख्याल व अमल की गुमराहियां इख्तियार करनी शुरू कर दी। नहूम नबी 698 था 760 कबल मसीह ने इसे मुतनब्बा किया मगर कोई असर न हुआ। फिर सफनैया नबी 609 था 640 कबल मसीह ने इसको आखिरी तनबीह की। आखिरकार 612 कबल लगभग जमाने में अल्लाह ताला ने मीडिया वालों को इस पर मुसल्लत कर दिया। मीडिया का बादशाह बाइबल वालों की मदद से अशूर के इलाके पर चढ़ आया। अशूरी फौज शिकत खाकर नैनवा में मशहूर हो गई। कुछ मुद्दत तक उसने सख्त मुकाबला किया, फिर दजला की तोग़यानी ने फसील शहर तोड़ दी और हमला आवर अंदर घुस गए। पूरा शहर जलाकर खाक स्याह कर दिया गया। गर्दो पेश के इलाके का भी यही हशर हुआ। अशावर का बादशाह खुद अपने महल में आग लगाकर जल मरा और इसके साथ ही अशूरी सल्तनत और तहजीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ज़माना हाल में आसारे कदीमा की जो खुदाइयाँ इस इलाके में हुई हैं, इनमें आतिश ज़दगी के निशानात कसरत से पाए जाते हैं।